हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरह से किसी मिरर में, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में, जो ऑब्जेक्ट या इमेज की साइन को मेज़र करते हैं वो किस तरह से मेज़र करते हैं। तो साइन कन्वेंशन, जैसे मैं एक कॉन्केव मिरर आपके सामने अगर बनाए, ये कॉन्केव मिरर होता है, इसके एक सरफेस पे पॉलिश कर दी गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर पोल होता है, ये पोल है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखी होगी या 9th में आपने पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से एक्सिस होती थी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये होता था ओरिजिन 0,0। ये एक्स की पॉजिटिव एक्सिस होती थी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती थी, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। उसी तरह से ऊपर जाने पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे आने पर निगेटिव वाई एक्सिस है, ऐसा आप सब जानते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका पोल है उसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए। अगर देखिए हम इसको इससे कंपेयर कराएं तो देखिए इसमें एक लाइन ऊपर से आई, देखिए इसको थोड़ी देर के लिए ये जो कर्व बना हुआ है इसको स्ट्रेट मान लीजिए, एक लाइन ऊपर से आ रही, एक ऐसे सीधे जा रही है, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अगर हम ऐसा इमेजिन कर लें तो ऐसी सिचुएशन में इस पोल को मान लीजिए ओरिजिन 0,0। अब देखिए पोल, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र की जाती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पोल से ही मेज़र की जाती हैं। मिरर में जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो पोल से मेज़र करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पोल के इधर की जितनी डिस्टेंस होंगी वो सारी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएंगी। पोल के इधर की जितनी डिस्टेंस होंगी वो सारी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में आएंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा। अगर सेंटर ये है तो जाहिर सी बात है ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। यहाँ इसका कहीं फोकस होता है, ये फोकस होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ। अब देखिए सारी डिस्टेंसेस हमने कहा कहाँ से मेजर की जाती है, पोल से। अब पोल से फोकस तक की डिस्टेंस यानी निगेटिव एक्स एक्सिस में आई, तो कॉन्केव मिरर के लिए जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होती है, किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर की सिचुएशन क्या होगी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पॉलिश कर दी गई सरफेस पे, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है। इस कॉन्वेक्स मिरर की जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जो सेंटर होगा, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर दूसरी तरफ होता है। देखिए सेंटर तो उधर होगा ना जिधर ये सर्किल पूरा करेगा। अब देखिए अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो सर्किल इधर ही से तो पूरा करेगा। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इधर से ही तो सर्किल पूरा करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर इधर होगा, सेंटर इधर होगा और फोकस भी इधर ही होगा। ये पोल हो गया, पोल से सेंटर तक, यानी ये याद रखिए कॉन्केव मिरर का सेंटर इधर होता है, कॉन्वेक्स का इधर होता है, क्योंकि सेंटर उधर होगा जिधर से वो अपना सर्किल पूरा करेगा। अगर इस मिरर को हम कंप्लीट करें तो यहीं से तो वो अपना स्फीयर पूरा करेगा, यहीं से तो अपना स्फीयर पूरा करेगा, और ये इधर से अपना स्फीयर पूरा कर रहा था, ये इधर से अपना स्फीयर पूरा कर रहा था, ये इधर से अपना स्फीयर पूरा करेगा, तो सेंटर तो अंदर की तरफ ही होगा ना। तो अगर इसका सेंटर, हम इसके सेंटर की बात करें तो इधर सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ। सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती हैं। पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, तो ये रेडियस हो गई। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है एफ। अब देखिए दोनों ही जा रही हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से इधर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस और फोकल लेंथ दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, जबकि कॉन्केव मिरर के लिए रेडियस और फोकल लेंथ दोनों ही निगेटिव होते हैं। देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट या इमेज क्या होता है, अगर हम इन पे डिस्कस करें, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। देखिए ऑब्जेक्ट वो है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, या फिर जो खुद अपनी लाइट को प्रोड्यूस करे या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करे। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट खुद भी लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है या लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, यानी कुल मिला के हम इसको देखना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट वो है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, और इमेज क्या है, जो हम देखते हैं वो इमेज है। बात समझिएगा, ऑब्जेक्ट वो है जिसको हम देखना चाह रहे हैं
लेकिन देखना जिसको चाह रहे हैं वो तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो देखते हैं वो इमेज है। जैसे एग्जांपल तौर पे ये मार्कर था, हम इस मार्कर को देखना चाह रहे थे, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको देख रहे हैं तो वो इमेज है। जो चीज़ हमारी आंखों में दिखाई दे रही है वो इमेज है। हमारी आंखों में इसकी फीलिंग, हम इसको फील करते हैं, और ये फीलिंग हमको कौन दिलाता है? लाइट। ये फीलिंग हमको कौन दिलाता है? हमने पहले लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि लाइट वो सेंसेशन है जो किसी ऑब्जेक्ट को हमें दिखाता है। तो ये रियल में ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन हमारी आंखों में इसकी इमेज बन रही है, हम देख रहे हैं इमेज को। तो ऑब्जेक्ट वो है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, इमेज वो है जो हम देखते हैं। नॉर्मल वर्ड में अगर हम समझें, अब अगर इमेज की डिफिनेशन बताई जाए, इमेज होती क्या है, तो इमेज क्या होती है समझिएगा। जैसे हमने कहा हम किसी चीज़ को देखना, जैसे एक मार्कर की बात करते हैं, हमने कहा मान के चलिए ये मार्कर है और हम इसको देखना चाह रहे हैं, हम इसको देखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर यही मार्कर किसी अंधेरे कमरे में रखा हो तो क्या हम इसको देख पाएंगे? अगर यही मार्कर किसी अंधेरे कमरे में रखा हो तो क्या हम इसको देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। हम कब देख पाएंगे? जब इस मार्कर पे, यानी हम अंधेरे कमरे में जाएं और कोई टार्च या कोई बल्ब को जला दें तो इस मार्कर को हम देख पाएंगे। क्यों हम तब देख पाए? क्योंकि टार्च या बल्ब जो भी हमने जलाया उससे इस मार्कर पे आके लाइट पड़ी, उससे क्या पड़ी? लाइट। ये लाइट इस मार्कर से पड़ने के बाद, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये लाइट जो इस मार्कर पे पड़ी वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंची, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंची, और तब हम इस मार्कर को महसूस कर पाए कि यहाँ पे मार्कर है। तो हमारी आंखों पे लाइट रिफ्लेक्ट होके इस मार्कर से गई, तो हमारी आंखों में जब मार्कर गई, ये लाइट गई, तो हमने जो फीलिंग यहाँ पे महसूस की वही तो इमेज थी। यानी इमेज कब बनी? जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो तो जिस पॉइंट पे मिलेगी वहाँ हम बोलेंगे इमेज है, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? इमेज। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से होकर चलने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम कहते हैं इमेज। अब हम मिरर के सेंस में, ये तो नॉर्मल हमने सेंस बात की ऑब्जेक्ट की जो कि हमारी आंखों में बन रही है, लेकिन हम मिरर के सेंस की अगर बात करें, मिरर में इमेज कैसे बनती है? मिरर में इमेज कैसे बनती है? तो हम थोड़ी देर के लिए कॉन्केव मिरर को समझते हैं कि मान के चलिए ये एक कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो सिचुएशन क्या होगी? मान के चलते हैं हमने ये कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने रख दिया, यहाँ कहीं लाइट होगा, यहाँ कोई मानिए सनलाइट या कोई भी लाइट का सोर्स, यानी कुल मिला के बहुत सारी लाइट इस ऑब्जेक्ट से आके टकरा रही हैं, बहुत सारी लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकरा रही हैं, और टकराने के बाद ऑब्जेक्ट से चल के मिरर तक पहुँच रही हैं, ऑब्जेक्ट से चल के मिरर तक पहुँच रही। एक चीज़ और याद रखिए, इमेज को बनने के लिए कम से कम 2 रेज हमें चाहिए। कम से कम कितनी रेज चाहिए? 2 रेज। कम से कम 2 रेज होंगी तो इमेज बनेगी, नहीं तो इमेज नहीं बनेगी। यानी कम से कम 2 रेज चाहिए अगर हमें इमेज को फॉर्म करना है। 2 से ज़्यादा भी रे हो सकती है, बल्कि 2 से ज़्यादा ही होती है, उनमें से कोई 2 रे लेते हैं। यहाँ पे मान के चलिए सन होगा, अगर हम सन की बात करें, यहाँ पे सन है, सनलाइट है। अब सन से तो बहुत सारी रेज निकल के ऑब्जेक्ट तक आ रही, उनमें से कोई 2 रेज की हम कैलकुलेशन करेंगे। जो बहुत सारी रेज आ रही उनमें से कोई 2 रेज की हम कैलकुलेशन करेंगे। मान के चलिए उन 2 में से एक रे ये गई जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं से जाएगी। दूसरी रे मान लेते हैं एक और गई, ये भी मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ये सेंटर से मान ली जा रही है, सीधी चली जाएगी, ये भी मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। कुल मिला के कहने का सेंस हुआ ये भी, या फिर हम और कहीं से दिखा देते थोड़ी देर के लिए। मान के चलिए एक रे ये गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं से जाएगी। दूसरी रे ये गई, ये भी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं से तो जाएगी। दोनों रे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या जहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगी, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे ये पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट की क्या है? इमेज है। तो इमेज की डिफिनेशन क्या होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज, देखिए ऑब्जेक्ट से चल रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, देखिए मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, टकराई रिफ्लेक्ट हुई, किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर एक्चुअली मिलेंगी, या तो एक्चुअली मिल रही हो, देखिए कॉन्केव मिरर इसलिए एक्चुअली मिल रही है, कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली नहीं मिलती, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे एक्चुअली मिले या फिर ऐसा लगे कि लाइट मिल रही है, उस पॉइंट को इमेज कहेंगे। या तो रेज एक्चुअली में मिल रही हो इस पॉइंट पे,
या फिर हमें महसूस हो कि यहाँ पे मिलेंगी जाके, तो उस पॉइंट को इमेज बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो इमेज क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे एक्चुअली में मिले या ऐसा महसूस हो कि वहाँ पे मिल रही है, उस पॉइंट को हम इमेज कहेंगे। अब इस बेस पे इमेज दो तरह की होती हैं। अगर लाइट एक्चुअली मिल जाए तो जो इमेज बनी वो कौन सी इमेज हुई? अगर लाइट एक्चुअली मिल जाए तो जो इमेज बनी वो कौन सी इमेज हुई? रियल इमेज। अगर लाइट एक्चुअली में मिल जाए तब जो इमेज बनी वो कौन सी इमेज हुई? रियल इमेज। लेकिन अगर लाइट एक्चुअली में ना मिले, सिर्फ ऐसा महसूस हो कि लाइट मिल रही है, तब जो इमेज बनती है उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यानी अगर लाइट एक्चुअली में मिले आके तब जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। अगर लाइट एक्चुअली में ना मिले, सिर्फ ऐसा महसूस हो कि लाइट मिल रही है, तब जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो इस बेस पे इमेज दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अगर हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डिफिनेशन देखें तो रियल इमेज क्या होगी? अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज। हमने आपको बताया कि रियल इमेज वो इमेज होगी जो एक्चुअली में जब लाइट मिलती है तब जो इमेज बनती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। जब लाइट एक्चुअली में मिलती है तब जो इमेज बनती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। दिस इमेज कैन बी सीन इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी इस रियल इमेज को हम स्क्रीन पे फाइंड कर सकते हैं, स्क्रीन पे पर्दे पर ले सकते हैं रियल इमेज को। अगर उस पॉइंट पे हम किसी स्क्रीन को रख दें तो वहाँ पर रियल इमेज बन जाएगी। वर्चुअल इमेज क्या होती? अच्छा हाँ, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये याद रखिएगा, ये दो पॉइंट खासकर याद रखिएगा कि पहला पॉइंट आपका ये यहाँ से और दूसरा पॉइंट ये। पहला पॉइंट कि रियल इमेज स्क्रीन पर ली जा सकती है और रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है। वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज वहाँ बनेगी जहाँ पे लाइट रेज रियल में ना मिले, सिर्फ अपीयर हो रही हो मिलती हुई। एन इमेज विच इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज। यानी रियल में डाइवर्ज ना हो रही हो, रियल में ना मिल रही हो, अपीयर हो रही हो, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब इसकी भी दो प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। यानी वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते, नहीं ले सकते। अगर हम उस पॉइंट पे किसी स्क्रीन को रख भी दें तो वहाँ पे इमेज नहीं बनेगी। अब वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ मिरर। और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर से ही बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर से कभी रियल इमेज नहीं बनेगी। जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में बनती है। कॉनकेव में भी बनती है। कॉनकेव की एक कंडीशन ऐसी है जब इमेज वर्चुअल बनती है, और कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल ही बनती है। तो इतना आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, कि किस तरह से इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं कहाँ रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगर हमें इमेज फॉर्मेशन को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस तरह से लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि किस तरह से लाइट कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए, अगर आपको ये रिफ्लेक्शन की कंडीशन समझ में आए तो फॉर्मेशन भी समझ जाएंगे। हम पहली कंडीशन की बात करें, मान के चलिए कितनी तरह से लाइट रे चलती हैं। ये मिरर है, तो सब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सबसे पहली कंडीशन कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हो, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हो तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाती है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हो तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये होगी, मान लीजिए मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल होगा, पोल दिखा दीजिएगा, यहाँ पे ये पोल होगा। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये मान के चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो तो वो उसी रास्ते में वापस लौट जाती है, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? ये मिरर लिए,
ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रे फोकस से जाएगी, स्ट्रेट बनाइएगा, अगर कोई लाइट रे फोकस से जाएगी, किस पॉइंट से जाएगी? फोकस से। ये पॉइंट है फोकस। अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही हो तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही हो तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो तो उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही हो तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। ये 3 कंडीशन होती हैं जो लाइट रेज ट्रेवल करती हैं, और इन्हीं 3 रेज में से हम कोई भी 2 रेज लेते हैं इमेज को बनाने के लिए। इन 3 में से कोई भी 2 रेज हम एक साथ लेते हैं इमेज को बनाने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे किन किन कंडीशनों में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तब किन किन सिचुएशन में इमेज बनती है। देखिए, कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक से आप आसानी से याद कर लोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले तो हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, बहुत ही आसान है, आप एक बार देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगी। हम सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ये इसका पोल हो गया। और कौन कौन सी कंडीशन होती है? पोल होता है, यहाँ कहीं सेंटर होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, और अगर इसी प्रिंसिपल एक्सिस को हम आगे तक बढ़ाते चले जाएं, इसी प्रिंसिपल एक्सिस को आगे तक बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ कहीं जाके इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आप कहाँ कहाँ रखें, इमेज कहाँ कहाँ बने, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? कंडीशन समझिएगा। पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, सेंटर के ठीक पीछे रख सकते हैं हम। तीसरी कंडीशन, सेंटर पर रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को। चौथी कंडीशन, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रख सकते हैं। पांचवी कंडीशन, फोकस पर रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को। छठी कंडीशन, फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं, और कहीं ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है। ये 6 कंडीशंस हम ले सकते हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। हम इनको नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब इनकी इमेज कहाँ बनेगी, यानी इन 6 कंडीशंस में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इन कंडीशंस की इमेज कहाँ बनेगी, इसको समझिए। अब इनकी इमेज बनेगी तो जैसे आपने ऊपर नंबरिंग दी ऐसे ही नीचे भी नंबरिंग दीजिए, लेकिन बस कंडीशन ये थोड़ा सा याद करना है। बस एक चीज़ याद कर लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी। तो पहला ऑब्जेक्ट देखिए इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो फोकस से आप शुरू करिए, आप फोकस से शुरू करिए। यहाँ पे ये फोकस शुरू किए, उसके बाद ये दूसरा नंबर, ये आप पहले, यानी सब की सब सारी लाइनों फोकस से शुरू करके, यानी इस वाली फोकस पे बनेगा। तो फोकस से शुरू करके हर लाइन के नीचे नीचे आप एक लाइन खींच दीजिए, सबके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, और सबके साइज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलिएगा, सबके साइज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलिएगा। देखिए सबके साइज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, फिर से वही नंबरिंग दे दी। नंबरिंग कहाँ शुरू करनी है, 1 से ही शुरू करनी है। 1 2 3 4 5। ऊपर हमारे 6 नंबर थे, नीचे हमारे 5 नंबर। एक जो बचा उसको पीछे ले जाइए, एक जो बच गया इसको पीछे ले आइए, और इसको हमने नंबर दे दिया 6। अब देखिए हम कैसे याद करेंगे, इसको समझिए। बस इस फिगर को आप तैयार कर लीजिए, आपको पूरा इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा कॉनकेव मिरर का। पहला नंबर हमारा इन्फिनिटी पे, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो अब देखिए पहला नंबर कहाँ पर है, 1 पे, यानी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रखा होगा, सेंटर के पीछे, तो दूसरा नंबर देखिए कहाँ है, तो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। तीसरी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होगा तो तीसरा नंबर देखिए कहाँ है, इमेज सेंटर के ठीक नीचे बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट से छोटी, दूसरी कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट से छोटी, तीसरी कंडीशन में सेम साइज की, तीसरी कंडीशन में सेम साइज की इमेज बनेगी। अच्छा, चौथी कंडीशन की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो तो 4 नंबर ये, यहाँ पे देखिए 4 नंबर ये, यानी इमेज सेंटर के पीछे बनेगी।
और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बनेगी क्योंकि सेम साइज से वहाँ आगे बढ़ चुके। पांचवी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, 5 नंबर ये है, तो यहाँ पे देखो 5 नंबर कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो इमेज मिरर के पीछे बनेगी जाके, देखिए 6 नंबर ये, इमेज मिरर के पीछे बनेगी जाके, और मिरर के पीछे बनना ही मतलब रियल तो नहीं होगी, तो ये वर्चुअल होगी, तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो ये कंडीशंस आप बस इस फिगर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये ट्रिक है कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझने की। इस ट्रिक से कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, पहला नंबर ये है, पहला नंबर हमारा फोकस है, इमेज फोकस पे बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रखा होगा, दूसरा नंबर ये है, ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रखा है तो दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है, इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तीसरे नंबर को चेक करें तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा होगा तो इमेज भी तीसरा नंबर देखिए सेंटर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, याद रखिए सेम साइज की बनेगी। जब ऑब्जेक्ट 4 नंबर ये देखिए सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो 4 नंबर देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है। ये सारी इमेज है, ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्ट हैं, नीचे सब इमेज बन रही है। तो ये इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर का। अब इस तरह से आप कोई भी इमेज बना सकते हो, कोई भी इमेज, हमें एक जैसे एग्जांपल तौर पे आप बनाए दे रहे हैं, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। कोई भी इमेज एक बना देते हैं हम, हमने ये मिरर लिया कॉनकेव मिरर, बस यही पूछा भी जाता है इमेज फॉर्मेशन अगर बनाने में पूछ भी दिया जाए। देखिए पहली कंडीशन ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यहाँ कहीं रखा हो, ऑब्जेक्ट ये इन्फिनिटी तक हम गए और यहाँ कहीं अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, हम सारी कंडीशंस आपको बता देंगे, यहाँ हमने कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया तो देखिए कितनी रेज, देखो हमने बताया इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चलनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 रेज चलाएंगे। कौन सी, सबसे पहली रेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चलेगी, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। अब दूसरी रे कौन सी चलाएं, दूसरी रे कौन सी चलाएं, तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप सेंटर, देखिए आपके सामने जो हमने अभी आपको 3 फिगर बताए थे कि कौन कौन सी 3 रेज हम चला सकते हैं, तो उनमें से कोई भी दूसरी रेज चला दीजिए, या तो आप सेंटर से दूसरी रे ले जाइए, या तो आप सेंटर से दूसरी रे ले जाइए, या फिर आप फोकस से दूसरी ले जाइए, कहीं पे आप ले जा सकते हैं। फिलहाल हम सेंटर से लेके जाते हैं, दूसरी रे सेंटर से। दूसरी रे अगर हम सेंटर से लेके जाएं तो वो, सॉरी बेटा वो गलत हो गया, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगी तो हम ऐसा फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, ये हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो ऐसी सिर्फ ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो इससे जो भी ऑब्जेक्ट से रेज आ रही होंगी वो दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जो भी रेज ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का साइज भी हमें नहीं पता, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली 2 रेज ऐसी होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल होने पर ये भी देखिए रे रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये दोनों रे कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगी, तो ये दोनों रे जहाँ पे मिल जाएंगी वो फोकस के ठीक सामने ही मिलेंगी। अब देखिए हमने याद करिए, हमने आपको फोकल प्लेन पढ़ाया पिछले लेक्चर में, हमने आपको पिछले लेक्चर में फोकल प्लेन पढ़ाया, उसमें पढ़ाया था कि अगर कोई भी 2 रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही है तो वो ठीक फोकस के सामने मिलेंगी। देखिए फोकस के सामने मिलेंगी, ये पॉइंट फोकस है, मतलब इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पर। कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रखा हो, हम आपको 1-2 कंडीशन बता दे रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रखा हो, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये सेंटर होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रखा हो तो ऐसी सिचुएशन में भी 2 रेज चलेंगी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी जो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, दूसरी रे कहाँ चलेगी, दूसरी रे इसके सेंटर से ही जाएगी, दूसरी रे इसके सेंटर से जाएगी, ये सेंटर दिखा दिए, दूसरी रे सेंटर से जाएगी।
सेंटर से जाने वाली लाइट रे अपने ही रास्ते में वापस हो जाती है। दोनों रे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी। यानी कहाँ बनी? सेंटर और फोकस के बीच में। देखिए जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ बनती है? सेंटर और फोकस के बीच में। ये हो गई सेकंड कंडीशन। हम अगर थर्ड कंडीशन की बात करें, ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रखा हो, अगर हम थर्ड कंडीशन देखें कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे ही रखा हो तब इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज सेंटर पे ही बनेगी। अब ऐसी सिचुएशन में रेस कौन सी लेंगे, इसको देखिए। ये कॉन्केव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर पे ही रख दिया। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा और ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ कहीं फोकस होगा। ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज होंगी वो 2 होंगी। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी जो कि रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। दूसरी रे कहाँ से चलेगी? अब दूसरी रे सेंटर से जानी चाहिए, लेकिन सेंटर पे तो ऑब्जेक्ट रखा है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ से रे नहीं जाएगी, तो दूसरी रे फोकस से जाएगी, क्योंकि फोकस वाला भी तो हमारे पास सामने ऑप्शन ना। दूसरी रे फोकस से जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मिलेगी जाके? याद रखिए ये रिफ्लेक्ट होके, यानी यहाँ पे जिस जगह दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? सेंटर के ठीक सामने, तो यहाँ पे इमेज बन गई। ये सिचुएशन हुई इमेज बनने की। देखिए जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होगा तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। तो इस तरह से आप कोई भी इमेज बना सकते हैं। हाँ, लास्ट वाली कंडीशन आपको एक और बता दे रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, उसकी कंडीशन हम आपको एक बता दे रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तब फॉर्मेशन कैसे करेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। ये मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। किसके इसके बीच में? ये ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में, यानी यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं पोल होगा, पीछे कहीं सेंटर होगा। अब ऐसी सिचुएशन में रेस कहाँ से चलती है? तो एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, हम चलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है जो कि रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है, जो कि रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती है। ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल गई। दूसरी रे कहाँ से चलेगी? दूसरी रे सेंटर से चलेगी। सेंटर से, अब सेंटर से कहाँ जाएगी? सेंटर से चलने वाली लाइट रे अपने ही रास्ते में सीधी निकल जाती है। देखिए मिरर से टकराई और टकराने के बाद अपने ही रास्ते में सीधे निकल जाएगी। फिगर को थोड़ा सही आप बना लीजिएगा। ये मिरर से टकराई, ये मान के चलिए सेंटर है, ये सेंटर है। सेंटर से चलने लाइट रे मिरर से टकराई और अपने ही रास्ते में वापस लौट जाएगी, अपने ही रास्ते में वापस लौट जाएगी। अब देखें तो ये दोनों रे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये दोनों रे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगे, यानी रियल में कहीं नहीं मिलेंगी। तो लेकिन अगर हम इन रेस को पीछे की ओर ड्रॉ करें, अगर इन रेस को पीछे की ओर ड्रॉ करें तो पीछे जाने पे कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगी। अगर ड्रॉ करें तो, अगर ड्रॉ होती तो, रियल में नहीं हो रही है, अगर ड्रॉ होती तो पीछे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो ये कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हो गया।